हेलो वेलकम बैक। दिस इज एस के सुमन। यू आर वाचिंग ऑन चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेज। तो चलिए, आज हम लोग एक और शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल में क्या लिखा हुआ है, वोकेबुलरी, यानी कि वोकेब का क्लास होगा। ये वोकेब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर ऑल एग्जामिनेशन। बात समझे? जब आप नाइन्थ में हो, टेंथ, 11, 12, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप इंग्लिश दे रहे हो एग्ज़ाम में, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर आपको वोकेब से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। क्या समझे बात? और वोकेब में क्या क्या पढ़ना होता है, इस सब को हम लोग देखेंगे। वोकेब में आपको एंटोनिम, सिनोनिम, ओ डब्ल्यू एस, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स एंड फ्रेजर और स्पेलिंग करेक्शन से आता है। और पिछले क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे कि भाई एंटोनिम क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है, ओ डब्ल्यू एस क्या होता है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, इडियम्स और फ्रेज क्या होता है, सारी चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग पिछले वाले क्लास नहीं देखे तो एक बार आप लोग प्लीज़ जा करके एक बार देखिए ज़रूर। बात समझे? तो चलिए, क्लास की शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ एक कोट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और बेहतरीन बात है, देखिए, हाई का मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। मोटिवेशन अगर नहीं लीजिएगा ना तो फिर दिक्कत है। मोटिवेशन जो है, जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल पेट्रोल की तरह काम करता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आप पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी चलेगा नहीं। तो इंसान का इतना बड़ा लाइफ जो है ना, उस लाइफ में भी मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। बात समझ गया? तो मोटिवेशन क्या होता है? एक क्विक एनर्जी देता है, कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, वो होता है मोटिवेशन। बहुत सारे ऐसे लाइन आप सुनिए, कुछ लाइन ऐसे होगा जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसा कोट लिखा लिखा हुआ है मोटिवेशन के लिए। एक बार देख लेते हैं, फिर से हम लोग क्लास शुरू करेंगे। क्या है लिखा हुआ? देखिए, आई डोंट केयर व्हाट पीपल से अबाउट मी। ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, आई नो हु आई एम, मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। एंड आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन, और मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और मुझे किसी के सामने खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली होता है क्या कि हम लोग कोई चीज़ प्रूव करने लगते हैं, कि भाई लोगों को बताने लगता है कि हम बिल्कुल सही है। भाई किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या है आपको पता है इस चीज़ के बारे में। बात समझे? इसीलिए कह रहे हैं क्या, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे कोई मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। बस, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या होता है, क्या कहेंगे लोग। आप लोगों का अगर सुनिएगा तो फिर अपना नहीं कर पाइएगा। तो जो आपको अच्छा लगे वो करिए, ठीक है, बेहतरीन रहिएगा। और लोगों के बारे में सोचिएगा तो हमेशा डिप्रेशन में रहिएगा। और खुद को कभी किसी के सामने प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अच्छे हो। आप जो हो सब बिल्कुल अच्छे हो, ठीक है। आप यूनिक हो। दुनिया में भगवान एक ही पीस बनाया है, आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। इसलिए प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या है आपको खुद पता है, आपके बारे में दूसरा कोई नहीं जान सकता। समझ गए बात को? तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए आपके सामने है आज का जो क्लासेस होगा, वो क्लासेस क्या है। देखिए, वोकेब का होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता। बात समझ गए? तो वोकेब में क्या क्या रहने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। क्या क्या रहने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, एक मिनट, ध्यान सुनिए। वोकेब में क्या क्या रहने वाला है इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पे। आपको एंटोनिम से क्वेश्चन रहेगा, सिनोनिम से, ओ डब्ल्यू एस से, और उसके बाद देखिए फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन रहेगा, इडियम से रहेगा, और स्पेलिंग करेक्शन से रहने वाला है। सबसे पाँच पाँच क्वेश्चन रहेगा। इससे भी पाँच, इससे भी पाँच, क्योंकि एग्जाम में आपको सब मिला करके देता है। तो हम पाँच पाँच लेंगे और पाँच पाँच को समझने का कोशिश करेंगे। और देखिए, वर्ड को याद कीजिएगा तो याद नहीं होगा, ठीक है। इस बहुत सारे वर्ड है, उसको याद कीजिएगा तो खोपड़ी घसक जाएगा। इतना याद करना पॉसिबल नहीं है। तो हम प्रयास ये करेंगे कि बिना याद किए हुए कोई ऐसा ट्रिक होगा जिसके माध्यम से आपको आजीवन याद रहे, उस तरह से कोशिश करेंगे कि भाई बिना रटे टेक्निक से हम लोग कैसे किसी भी वर्ड का सही स्पेलिंग को हम लोग जान सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में कोई आंसर करना हो तो उसको कैसे छांट सकते हैं, कैसे करेक्ट आंसर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपके सामने टोटल 30 क्वेश्चन होगा। सबसे पाँच क्वेश्चन क्वेश्चन है। तो आप लोग भी इसका आंसर करने का कोशिश करिएगा, देखिएगा आप लोग कितना कर पाते हैं। हिंदी में तो बहुत पढ़े हैं, विलोम शब्द। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? एंटोनिम का मतलब होता है विलोम। विलोम मतलब उल्टा। और सिनोनिम का मतलब पता होगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, एक का अनेक नाम। और उसके बाद ओ डब्ल्यू एस का मतलब क्या होता है? अनेक शब्द के बदले एक शब्द, अनेक शब्द के बदले एक शब्द।
ये आपको OWS में पढ़ना होगा। फ्रेजल वर्ब बताए थे, इसमें क्या होता है, वर्ब और प्रेपोजिशन दोनों एक साथ मिल करके जो अलग मीनिंग देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। जैसे एक बार बताइए, यहाँ पर आपके सामने है लुक, ठीक है, और इसमें लगा देते हैं आफ्टर, तो बताइए यहाँ पे लुक का मतलब देखना होता है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, और आफ्टर का मतलब क्या होता है, आफ्टर भी के बाद होता है, ये आपका प्रेपोजिशन है। और जब ये दोनों मिल जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। आए समझ में? तो फ्रेजल वर्ब बोलते हैं किसको, लुक और आफ्टर, यानी कि वर्ब और प्रेपोजिशन मिल जाता है तो इसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। अलग अलग इसका मीनिंग देखेंगे तो अलग अलग मीनिंग आएगा, लेकिन जब दोनों को एक साथ देखेंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे देखिए, लुक मतलब देखना और आफ्टर मतलब के बाद, अगर इसका दोनों को एक साथ मिला के देखिएगा तो इसका हिंदी क्या होगा पता है, इसका हिंदी होगा के बाद देखना, नहीं ना होगा। लेकिन फ्रेजल वर्ब में देखा जाए तो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देख रेख करना, यानी कि टेक केयर करना, इसी को फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। लेकिन अलग अलग हटा के देखिएगा तो अलग अलग मीनिंग आएगा, एक साथ मिलाइएगा फिर इसका अलग मीनिंग आएगा, तो इसको हम लोग फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। इडियम्स का मतलब देखिए, इडियम्स बताए थे जिसको मुहावरे बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारे मुहावरे, तो इंग्लिश में भी आपको मुहावरे देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आए? और स्पेलिंग करेक्शन से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आप लोग रेडी हो जाइए और शानदार तरीक़ा से आप लोग भी आंसर करिएगा। और आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और कोशिश करते हैं कि और भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी अच्छी चीज़ है सबको लाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सा एनर्जेटिक रहिए, क्योंकि आप लोग शिथिल रहिएगा तो फिर मुझे काम करने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा और एनर्जी डालिए जिससे कि और मोटिवेशन मिलेगा। रेडी फॉर आंसर? चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है, देखिए आप सबको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एंटोनिम, और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एंटोनिम का मतलब क्या होता है। देखिए आपके सामने है एंटोनिम, और एंटोनिम का मतलब क्या है, बिलोंग। एंटो एंटो बोलोगे तो आपको उल्टा उल्टा सुनाई देगा, एंटो 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 उल्टा उल्टा सुनाई दे रहा। तो कह रहा है एंटोनिम बताइए, किसका एंटोनिम, तो जेनोरस, ये जेनोरस का एंटोनिम बताइए। जेनोरस का मतलब क्या होता है, उदार। उदार, उदार पूछते हैं जिसके अंदर दया होता है, ठीक है, काइंड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनोरस बोलते हैं। उदार हृदय वाले जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मान के चलिए आपके सामने ये चार ऑप्शन है, और ये चार ऑप्शन है, और ये चार ऑप्शन में आपको सही कौन है ये आपको पता नहीं चल रहा। एक काम करते हैं, हम लोग सही को ढूंढेंगे ही नहीं, सीधा क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, जो गलत है इसमें उसको काट के हटा देंगे, सही अपने आप निकल आएगा। किसी भी MCQ को जो होता है आपके सामने, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होता है, उसका सिंपल फॉर्मूला है, आपको जो गलत दिख रहा है उसको काट के हटा दीजिए, बाद बाकी काम आसान हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं इसको, जैसे आपके सामने है यहाँ पे, जैसे आपने उदार देखा, तो उदार का क्या होगा जरा सोच सकते हैं। तो उदार का मतलब क्या, उल्टा सोचना है, तो भाई उदार का उल्टा सोचेंगे तो एक बात बताइए, काइंड का मतलब भी दयालु होता है, ये तो होगा नहीं, का उल्टा खोजना है, ये तो इसका पर्यायवाची हो गया। तो आप बताइए पहले 100% था, एक को काट के हटा दिए, आप कितना परसेंट बचा, कहिएगा सर 75% बचा, तो बहुत बढ़िया, 75% आपके सामने बचा हुआ है। तो आप 75% जो बचा है इस चीज़ को देखिए। जैसे हेल्पफुल, हेल्पफुल मतलब क्या होता है, सहायता करना, ये भी लगभग उसी से मिलता जुलता है, तो इसका मतलब आपको एंटोनिम चाहिए, ये तो सेम नाम वाला जैसा हो गया, तो ये भी आंसर आपका नहीं होना है। अब बताइए, लिबरल का मतलब भी लगभग वही होता है, वही मिलता जुलता मीनिंग है इसका, समझे बात को। तो जब आपका 3 कट गया तो चौथा आपका जो बच गया वही आपका आंसर होगा। बताइए सेल्फिश, सेल्फिश मतलब स्वार्थी, जो खुद के बारे में सोचे, दूसरों से कोई मतलब नहीं है, तो उल्टा तो यही हो जाएगा इसका आंसर। कितने लोग किए थे बताइए जरा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पर पूछ रहे हैं परमानेंट का एंटोनिम बताइए। परमानेंट आप जानते होंगे, परमानेंट मतलब फिक्स, अब उसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है, उसको परमानेंट कहते हैं। तो परमानेंट का बताया एंटोनिम, एंटोनिम मतलब उल्टा क्या होगा। तो पहले मैंने बताया डायरेक्ट आप आंसर मत करो, सीधा पहले उसका जो गलत है उसको काट खटा दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो बताइए परमानेंट का मतलब होता है क्या, फिक्स तो होगा नहीं, क्योंकि परमानेंट का मतलब भी होता है फिक्स, तो फिक्स नहीं होगा, उल्टा खोजना। स्टेबल का भी मतलब होता है स्थिर, रुका हुआ, टिका हुआ, और लास्टिंग का भी मतलब होता है वही, रुका हुआ, टिका हुआ। तो ये तीनों तो कट गया, तो परमानेंट का क्या हो जाएगा, टेम्पररी। आप समझे ना, टेम्पररी मतलब क्या,
क्षणिक जिसको कह Patient सकते हो, pressure और ठीक है। spelling corrections आगे हैं। बताइए, चूज द एंटोनिम ऑफ द और पिछले क्लास में हम लोग ऑप्टिमिस्टिक। इसके बारे में पढ़ चुके हैं ऑप्टिमिस्टिक्स का मतलब भाई क्या होता है? एंटोनिम क्या होता है, आशावादी लोग, सिनोनिम क्या होता है, आशावादी, OWS क्या होता है, आशावादी। ठीक है। तो बताइए फ्रेजल वर्ब आशावादी क्या का होता क्या है, होगा? इडियम्स और निराशावादी फ्रेज होगा। क्या होता है, उल्टा तो सारी हिंदी चीज़ों में के आप बारे सोच में लेते डिस्कस हैं, कर चुके हैं। इंग्लिश में बोल दीजिए तो आशावादी पिछली का क्या वाली होगा? क्लास नहीं देखे तो निराशावादी। एक बार बिल्कुल आप यूट्यूब बताइए, जा करके एक बार देख पॉजिटिव होगा लीजिएगा। इसका क्या? हाँ बिल्कुल नहीं समझे। होगा पॉजिटिव। तो चलिए क्लास की इसका शुरुआत बता करने से दीजिए, पहले हम लोग कुछ एक इसका कोट्स बता के बारे दीजिए। में बात करेंगे, यहाँ पे ठीक है। कॉन्फिडेंट और भी नहीं होगा बेहतरीन बात है, क्योंकि निराशा काहे ना संबंधित कि है। मोटिवेशन का बहुत होपफुल ज़्यादा मतलब ज़रूरत भी होता होता है, है आशा, राइट। आशापूर्ण। मोटिवेशन अगर पेसिमिक, नहीं लीजिएगा तो फिर दिक्कत। पेसिमिस्टिक्स मतलब क्या? मोटिवेशन जो है इसका जिस मतलब तरह होता है से गाड़ी में निराशावादी। पेट्रोल ये राइट इसका आंसर पेट्रोल हो की तरह जाएगा, काम करता है। निराशावादी। अगर आप गाड़ी आगे चला समझ रहे हो, में? अगर आप चलिए इधर पेट्रोल नहीं बच गया, डालोगे तो दो गाड़ी नंबर इधर चलेगा देख नहीं। लेते हैं। तो देखिए इंसान आपके का इतना सामने बड़ा लाइफ जो है ना, उस विक्ट्री लाइफ का में भी बताइए एंटोनिम क्या मोटिवेशन का होगा? बहुत ज़्यादा ज़रूरी विक्ट्री होता का है। मतलब होता है आप जीत। समझ गए। तो विक्ट्री मोटिवेशन मतलब क्या क्या होता है? होता है, जीत। एक क्विक बताइए एनर्जी इसका देता उल्टा है, बताइए। कुछ करने के लिए प्रेरित बताइए करता है, जीत का वो होता है मोटिवेशन। अचीवमेंट जो बहुत सारे गलत है ऐसे पहले लाइन उसको आप काट सुनिए, हटा कुछ दीजिए। लाइन ऐसे होगा जो अचीवमेंट का आपकी मतलब भी होता है जिंदगी कुछ को पाना। बदल देगा, ठीक है। और तो आपके सामने ट्रिम्फ कुछ ऐसा मतलब भी होता है कोट जीत, लिखा ये तो लिखा नहीं हुआ होगा। मोटिवेशन सक्सेस के मतलब लिए, भी होता है एक बार जीत। देख लेते हैं, फिर से हम लोग तो क्लास डिफीट शुरू मतलब करेंगे। क्या? हार। क्या है ये लिखा आपका हुआ, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आई बात डोंट समझे? केयर व्हाट पीपल चलिए से इसका अबाउट आंसर मी, करिए। ठीक है। यहाँ पे मुझे इससे कोई डिफिकल्ट का फर्क नहीं बताइए क्या पड़ता होगा? है एंटोनिम लोग बताइए, मेरे डिफिकल्ट बारे का में क्या एंटोनिम क्या कहते होगा? हैं, कि ठीक है। डिफिकल्ट मतलब क्या होता है? आई कठिन, नो कठिन का हु आसान होगा, आई एम, कठिन का क्या मैं होगा? आसान जानता हूँ कि होगा। मैं कौन हूँ, तो बताइए, टफ तो एंड होगा नहीं, आई डोंट हैव बिल्कुल नहीं। टू प्रूव कॉम्प्लेक्स का मतलब भी एनीथिंग होता है टू हार्ड, एनीवन। कठिन। और हार्ड मैं तो लिखा जानता हूँ ही कि है, मैं तो कौन हूँ इजी और हो मुझे जाएगा इसका किसी के राइट आंसर। सामने खुद को बताइए साबित करने की कोई ज़रूरत 5 में नहीं 5 है। कौन किसका सही एक्चुअली हुआ? होता अब है हमें क्या कमेंट्स करके कि बताइए। हम लोग कोई चीज़ चलिए प्रूव बढ़ते करने आगे, लगते हैं और अब अगला और लोगों को क्वेश्चन लेते बताने हैं लगता है कि हम बिल्कुल सिनोनिम से। सही है। सिनोनिम वैसे बोले तो किसी क्या को होता है? सेलिब्रेट करने की सिनोनिम ज़रूरत होता नहीं है, है क्या? आप क्या है जो आपको सेम नाम पता है होता इस है चीज़ जिसको के आप बारे में। पर्यायवाची हाँ बोलते हैं, समझे। आप सबको इसीलिए पता है कह रहे हैं इसके क्या, बारे में, मुझे इस ठीक बात है। से कोई फर्क नहीं चलिए इसका पड़ता है कि आंसर करिए, मुझे बताइए आप आपके लोग मेरे सामने बारे है में क्या बोल एबंडन। रहे हैं या नहीं बोल रहे। बस एबंडन दुनिया का सबसे मतलब बड़ा रोग क्या? क्या होता है, क्या एबंडन कहेंगे मतलब लोग। होता है आप छोड़ लोगों को देना, अगर त्याग सुनिएगा देना। फिर अपना नहीं कर क्या कर पाइएगा, देना? जो आपको अच्छा लगे छोड़ वो करिए, देना, ठीक है। छोड़ बेहतरीन देना, रहिएगा और या क्या लोगों के कर बारे में देना? सोचिएगा तो हमेशा त्याग डिप्रेशन देना। में रहिएगा। तो और बताइए खुद को इसका कभी सेम किसी नाम के सामने खोजना। प्रूव करने की कोई तो ज़रूरत बताइए नहीं है कि आप सेम नाम अच्छे क्या हो। होगा? आप जो हो छोड़ देना बिल्कुल या अच्छे हो, त्याग ठीक देना। है। आप तो यूनिक हो, कंटिन्यू का मतलब दुनिया तो में जारी भगवान ने रखना, एक ही पीस ये तो बनाया है, होगा नहीं, आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, होगा। ठीक है। और इसीलिए कीप प्रूव का करने की मतलब भी ज़रूरत नहीं जारी है। रखना, आप क्या है आपको ये तो खुद होगा नहीं, पता क्या है, कि ये तो उसका आपके उल्टा हो बारे गया, में सेम खोजना है। कोई नहीं जान सकता। समझ एक्सेप्ट गए का बात को। मतलब होता है तो स्वीकार चलिए करना, शुरुआत करते ये हैं भी होगा नहीं। और देखिए तो आपके बताइए सामने लीव का मतलब होता है छोड़ आज का देना, जो तो बताइए क्लासेस सेम होगा टू सेम मिल रहा, वो इसी को तो बोलते क्लासेस हैं क्या है, सिनोनिम, जो सेम टू देखिए। सेम दिखे। वो कैब क्या मतलब क्या, होगा, जो वेरी इसका वेरी मतलब है वही इंपॉर्टेंट, इसका सारे मतलब है। एग्जाम्स के लिए आगे बहुत समझ ज़्यादा में? ज़रूरी होता है। चलिए बात समझ कॉरेज गए। का मतलब बताइए, तो vocab कॉरेज में का क्या क्या बताइए रहने वाला है सिनोनिम इसके क्या बारे होगा में थोड़ा सा कॉरेज जान का? लेते हैं, तो ठीक है। कॉरेज का मतलब बता क्या देते क्या हैं। रहने वाला तो है कॉरेज इसके का बारे मतलब में होता थोड़ा है सा देख साहस। लेते हैं। तो बताइए इसका क्या होगा सिनोनिम? मतलब सेम नाम बताइए। तो देखिए एक साहस, मिनट, ब्रेवरी, इसका भी मतलब तो वही है। ध्यान सुनिए। ब्रेवरी मतलब vocab में क्या क्या रहने साहस। वाला है इस चीज़ को एंगर देखते का हैं यहाँ मतलब पे। क्रोध होता है, ये नहीं होगा। आपको वीकनेस का मतलब एंटोनिम से कमजोर क्वेश्चन होता है। रहेगा, फियर का मतलब सिनोनिम होता है से, डर, तो ये तो होगा नहीं। ब्रेवरी क्या OWS हो से, जाएगा इसका? और उसके सिनोनिम बाद हो देखिए जाएगा। आए फ्रेजल समझ वर्ब में? से क्वेश्चन चलिए आगे रहेगा, बढ़ते हैं। इडियम से रहेगा और अगला देखिए स्पेलिंग आपके सामने, करेक्शन से यहाँ पे रहने देखिए वाला क्या है। है। सबसे 5-5 क्वेश्चन रहेगा, बताइए इससे भी 5, प्रेशियस का, इससे भी बताइए 5, सिनोनिम। क्योंकि एग्जाम प्रेशियस का में मतलब होता है आपको सब मिला बहुमूल्य, करके देता है। कीमती, तो हम 5-5 लेंगे ठीक है। और 5-5 इसका को सिनोनिम समझने का बताइए। कोशिश तो करेंगे। बताइए और यूजलेस तो देखिए होगा नहीं, वर्ड्स को यूजलेस याद इसका कीजिएगा तो एंटोनिम हो बेहतरीन जाएगा, होगा, ठीक है। ठीक है। ऑर्डिनरी का मतलब इसमें भी बहुत होता है सारे वर्ड है, साधारण, उसको याद ये तो कीजिएगा होगा तो नहीं, क्या फिर कि यहाँ पे बस हो कीमती जाएगा। की बात हो रही है। इतना चीप याद का करना मतलब भी होता है पॉसिबल नहीं सस्ता, है। ये तो सब हम होगा नहीं। प्रयास तो ये बताइए करेंगे कि वैल्यूएबल। बिना याद किए हुए जो वैल्यूएबल का ऐसा मतलब क्या ट्रिक होता है? होगा जिसके कीमती या माध्यम से बहुमूल्य आपको चीज को आजीवन वैल्यूएबल याद रहे, बोलते हैं, उस वैल्यू तरह से वाला चीज, कोशिश उसी करेंगे। को वैल्यूएबल भाई बोलते हैं। बिना आगे समझ रैपिड में? टेक्निक से चलिए आगे हम बोलते हैं। ऐसे किसी रैपिडली भी का वर्ड मतलब का क्या होता है? रैपिडली का मतलब होता सही है स्पेलिंग को हम लोग बता बढ़ना, सकते हैं। फास्ट। अगर आपको ऑप्शन में इसको कोई बोल सकते हैं क्या? आंसर फास्ट। करना हो रैपिडली तो का मतलब उसको क्या? कैसे फास्ट, कैसे कैसे आगे बढ़ना, करेक्ट ठीक आंसर है। हम लोग तो बताइए गिव इसका करेंगे, सेम इन नाम तो तमाम स्लो चीज़ों तो के होगा नहीं, बारे में हम स्लो लोग आज एंटोनिम हो जानकारी जाएगा। लेंगे, ठीक है।
तो ठीक चलिए है। आपके सामने क्वाइटली total मतलब भी 20 शांत क्वेश्चन होता होंगे। है। सबसे इसका मतलब 5 देखिए क्वेश्चन केयरफुली मतलब उसने क्या सावधान तो होता है। आप लोग भी तो इसका आंसर क्विकली करने का का मतलब क्या कोशिश हो कीजिएगा, जाएगा, फास्ट देखिएगा हो आप लोग जाएगा। कितना कर आगे पाते हैं। समझ में। हिंदी में तो बहुत चलिए पढ़े हैं, बिलोंग 10 करता नंबर है। का आंसर एंटोनिम का करते मतलब हैं। क्या होता है? एंशियंट एंटोनिम का का मतलब होता है बताइए विलोप, सिनोनिम। एंशियंट का विलोप मतलब मतलब होता है उल्टा। पुराना। और सिनोनिम का मतलब पता एंशियंट होगा का मतलब क्या होता इसको है, क्या बोलते हैं? तो इसको पुराना बोलते होता हैं है। पर्यायवाची शब्द। क्या होता है, एक का पुराना होता है। अनेक नाम। और उसका बाद एंशियंट ओडब्ल्यूएस का मतलब मतलब क्या पुराना। होता है? अनेक शब्द तो के इसका बदले बताइए सेम नाम एक बताइए शब्द। क्या होगा। सेम नाम मतलब अनेक क्या, शब्द के सिनोनिम बदले बताइए एक कौन होगा। शब्द। ये आपको तो ओडब्ल्यूएस में मॉडर्न पढ़ना का है। मतलब तो नया एक हो और गया, ये तो बताइए होगा नहीं। इसमें क्या होता है? रिसेंट का मतलब भी होता है नया। वर्ब और न्यू का प्रेपोजिशन मतलब भी नया होता है। दोनों ओल्ड एक मतलब क्या साथ हो जाएगा मिलकर इसका, के एक पुराना हो अलग जाएगा। मीनिंग देता है, उसी यही को हम लोग क्या सिनोनिम हो बोलते हैं? गया। फ्रेजल तो वर्ब बोलते आपने हैं। सिनोनिम में जैसे ये कितना में बहुत कितना सही है। सही किया, आप यहाँ पर बताइए आपके आंसर इसका सामने है जल्दी लुक। कमेंट्स करके। अब चलिए बढ़ते आगे और देखते आगे आपका 5 क्वेश्चन क्या है। तो 5 क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, देख सकते हैं 5 क्वेश्चन। देखिए 5 क्वेश्चन आपके सामने है ओ डब्ल्यू एस से। ओ डब्ल्यू एस क्या होता है, ओ डब्ल्यू एस का मतलब हमने बताया अनेक शब्द के बदले एक शब्द। बड़ा वाला शब्द रहेगा, शब्दों का समूह रहेगा, उसका एक मीनिंग होगा, वो होगा इसका आंसर। बता दीजिए कौन सा होगा।
यहाँ पे लिखा है क्या, वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड एस, वह जो मानव जाति से प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं। तो मानव जाति से प्रेम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तो कहिएगा मानव जाति से प्रेम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, निराशावादी कहते हैं, नहीं कहते हैं। देखिए मान के चलिए आप इसका वर्ड मीनिंग नहीं जानते हैं, तो जो कटने वाला उसको काट के हटा दीजिए, ऑप्शन में जो बचेगा वही आंसर होगा। पेट्रियोट का मतलब होता है देशभक्ति, तो देशभक्ति तो होगा नहीं। देशभक्ति का मतलब क्या, जो देश से प्रेम करता है उसको देशभक्ति कहते हैं या देशभक्ति कहते हैं, बात समझे। और मिस का मतलब निगेटिव सेंस देता है, मिस किसी में लग जाए तो इसका मतलब नेगेटिव सेंस दे रहा है यहाँ पर, लेकिन प्रेम करने की बात कर रहा है। तो जहाँ भी प्रेम से संबंधित कोई भी बात आ जाए तो उसमें देखिएगा वो फील वाला आंसर, फील का मतलब होता है लव, फील का मतलब लव होता है। और एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, आदमी होता है। तो बताइए लव जो करता है आदमी से, ठीक है, उसको को क्या कहते हैं, फिलंथ्रोपिस्ट कहते हैं। आगे समझ में, तीन को जो कट गया वही बाद बाद में जो बचेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बात समझ में आया? तो फील का मतलब लव, और यहाँ पर लव से ही संबंधित है, इसीलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, बात समझे। आगे देखिए, अगला है क्या, 12 नंबर देखते हैं यहाँ पे। करे वन हु नॉज मैनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ए डैश। करे वह जो बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो बहुत सारी भाषा को जानने वाले को क्या कहते हैं, जरा बताइए, इसका आंसर बताइए। नॉवेलिस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि नॉवेलिस्ट क्या होता है, नॉवेल को जो लिखने का काम करता है उसको नॉवेलिस्ट कहते हैं। ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता होता है, ठीक है, बोलने वाले। और उसका देखा जाए, शायद मिस्टेक है इसका ऑप्शन, ओके, एक सही कर लीजिए आप लोग इसका आंसर। बहुत सारी भाषा को जानने वाले को क्या कहते हैं, पॉलीग्लॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीग्लॉट, बहुत सारी भाषा को जानने वाले। तो राइट आंसर कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। मोनोलिंगुअल का मतलब होता है एक भाषा जानने वाले, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉली का मतलब भी होता है बहुत सारे भाषा जानने वाले, बात समझ में आया। और यहाँ पे जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखता है उसको क्या कहते हैं, पॉलीग्लॉट कहते हैं। आगे समझ में, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है देख लीजिए यहाँ पे, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ इज एंड। कह रहा है वह इंसान जो जीवन में चारों तरफ उसको जो है ना सारी चीज़ पॉजिटिव पॉजिटिव ही दिखता है, ब्राइटनेस ब्राइटनेस ही दिखता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग पॉजिटिव से भरे होते हैं, और ऐसे लोग को हम लोग बोलते हैं क्या, आशावादी लोग बोलते हैं। तो बताइए आशावादी लोग को क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। तो राइट आंसर ही, पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी, इगोइस्ट का मतलब अहंकारी होता है, एथिस्ट का मतलब होता है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। तो ये सब तो आंसर होगा नहीं, करेगा जिस जो अपने जीवन में चारों तरफ उजाला ही उजाला महसूस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आशावादी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्या है, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक डिस्प्ले इज कॉल्ड ए डैश। करेगा उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है इंसान को दिखाने के लिए। बताइए, जानवर को रखते हैं पिंजरा में बंद करके ताकि इंसान है उसको देखे, ऐसी जगह को क्या कहते हैं। बताए, ऐसे जगह को म्यूजियम कहते हैं, भाई म्यूजियम तो नहीं कहते हैं। लाइब्रेरी कहते हैं, नहीं लाइब्रेरी भी नहीं कहते हैं। एक्वेरियम कहते हैं, ये भी नहीं कहते हैं। तो जू कहते हैं, बोलते हैं ना जू जा रहे हैं, ठीक है, चिड़िया खाना जा रहा है जहाँ पे जानवर वगैरह सब बंद रहते हैं और इंसान को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा ही है, उस प्लेस का नाम बताइए जहाँ पे जानवर को रखा जाता है लोगों को दिखाने के लिए, तो जू बोलते हैं उसको। आगे समझ में, और देखिए इसका आंसर करते हैं आगे, देखिए 15 का आंसर करिए, 15 का क्या होगा। देखिए 15 का आंसर करिए क्या होगा, बताइए 15 का आंसर बताइए, बोलिए 15 का आंसर क्या होगा। आपके सामने देखिए यहाँ पे लिखा है, वन हु स्पीक फॉर द अदर इज कॉल्ड ए डैश। करे वह जो किसी के लिए बोलता है, वह जो किसी के लिए बोलता है, नहीं बोलता है, तो वह मतलब कोई व्यक्ति है जो किसी के पक्ष से बोलता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं क्या, ऑरेटर नहीं कहते हैं, ठीक है, ऐसे को ऑरेटर नहीं कहते हैं, ठीक है, स्पेक्टेटर भी नहीं कहते हैं, लिसनर भी नहीं कहते, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव है ये उनके तरफ से बोलने वाले हैं, किसी के पक्ष से बोलने वाले लोगों को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। आगे समझ में, ठीक है। और चलिए बढ़ते आगे और देखते आगे, कितना आप लोग सही कर रहे हैं बताइएगा ज़रूर। देखिए आपके सामने है यहाँ पे, देखिए अब हम बता रहे हैं यहाँ पे कौन सी है, देखिए यहाँ पर आपके सामने है फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन है,
ठीक है, फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन है, आपके सामने देख सकते हैं। तो बताएं, यहाँ पे सामने में क्वेश्चन है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कॉल का मतलब आप जानते होंगे पुकारना, और ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब बंद कर देना। अगर कहीं पर कॉल हो रहा है और अचानक से ऑफ हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉल को बंद कर दिए हैं। तो कॉल को बंद कर दिया तो क्या कंटिन्यू होगा? तो कहिएगा नहीं होगा कंटिन्यू। अनाउंस होगा, अनाउंस का मतलब भी होता है जारी रखना, और स्टार्ट का मतलब भी जारी होता है। तीनों का सेम मतलब है, एक ही को ऐसा है जिसका का अलग मतलब है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैंसल। बात समझे? उसके बाद बताइए आगे क्या है। कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ को, कोई भी चीज़ को क्या करना, लगातार करना, इसको कंटिन्यू करना, उसको कैरी ऑन बोलते हैं। बात समझे? तो बताइए, रिमूव तो होगा नहीं, रिटर्न भी होगा नहीं, स्टॉप भी होगा नहीं। कैरी ऑन का मतलब कोई भी चीज़ को जारी रखना, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट का मतलब होता है कोई भी चीज़ को खोजना। फाइंड आउट का मतलब खोजना होता है। तो बताइए, फॉरगेट होगा? नहीं होगा। हाइड होगा? नहीं होगा। लूज होगा? नहीं होगा। डिस्कवर होगा? डिस्कवर का मतलब क्या? खोजना। आई होप आप लोग भी समझ रहे हैं चीज़ों को। लुक इनटू का मतलब क्या होता है? इनटू का मतलब होता है कहीं पर घुस जाना, और लुक मतलब देखना। तो कहीं पर घुस के देखेंगे तो इसका मतलब क्या, वो काम क्या किसका होगा? वो इन्वेस्टिगेट करेगा कोई, तभी होगा उसका काम। जैसे पुलिस वगैरह सब का जो देखिएगा सर्च करते हैं तो क्या करते हैं? लुक इनटू करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। आप समझे? इसको याद करते हैं। टर्न डाउन। टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब, डाउन किसी में अगर लग जाए ना डाउन, तो डाउन का मतलब होता है नेगेटिव सेंस देता है। जैसे बताइए, कंप्लीट तो नेगेटिव सेंस से कोई मतलब नहीं है, इंक्रीज में भी नेगेटिव सेंस से कोई मतलब नहीं है, एक्सेप्ट में नेगेटिव चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हाँ, रिजेक्ट में देखिएगा क्या है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसीलिए आप राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। किसी में डाउन लग जाए तो उसका मीनिंग देखिएगा नेगेटिव सेंस देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला देखिए आपके सामने क्वेश्चन जो है, ये सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन है, करिए इसका आंसर। मुहावरे से क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर। देखिए आपके सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्या? एट द 11th आवर्स। 11th आवर्स, तो बताए एट द 11th आवर्स का मतलब क्या होता है? जैसे देखते होंगे रात के 12 जो बजता है ना, तो अगर कोई भी चीज़ देखिएगा, अगर कल होना है, बहुत इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी है, कोई काम हो रहा था और पता चला कि आज रात 12 बजे तक क्या है, उसका वैलिड है, उसके बाद उसका वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब 11th आवर, 11th आवर के बाद जो होगा, यानी कि दिन बदलेगा, तारीख बदलेगा, और वो चीज़ बदल जाएगा। और जब वो चीज़ बदल जाएगा तो 11th आवर के बाद देखिएगा रात में जो 12 बजे है वो चीज़ चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका मतलब वो लास्ट मोमेंट होता है। 11th जो आवर होता है वो लास्ट मोमेंट होता है, क्योंकि 12 जैसे ओ क्लॉक होगा, फिर 12 12 बजेगा, उसके बाद चीज़ें बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कौन सा मोमेंट होता है? बताइए, वो लास्ट मोमेंट होता है। बात समझे? देखिए किसी भी तरीक़ा से याद करना, और जो भी एग्जाम्पल वगैरह सब दिया जाएगा इसको वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। मैंने कि आपको याद करवा देना, समझे बात को? आगे समझिए। अगला देखिए क्या कर रहा है, ए ब्लेसिंग इन डिसग्वेज। डिसग्वेज मतलब देखिए क्या होगा, करेगा कोई भी चीज़ जो कि शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा, लेकिन बाद में वो अच्छा लगने लगता है। ठीक है, शुरुआत में खराब लगा लेकिन बाद में अच्छा लगने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? यहीं से ना? तो बताइए, ए ब्लेसिंग इन डिसग्वेज। डिसग्वेज मतलब क्या? कुछ ऐसी चीज़ होता है जो कि शुरुआत में खराब लगता है लेकिन बाद में अच्छा लगने लगता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ये हिडन प्रॉब्लम नहीं होगा, डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं होगा, ए रिलीजियस सेरोमनी नहीं होगा, समथिंग डेट सेम बैड, कुछ जो कि खराब लगता है बाद में वो अच्छा लगने लगता है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इसका आंसर करिए। इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब क्या हुआ? इन हॉट वाटर यानी गर्म पानी में कोई आपको डाल दे, तो इसका मतलब क्या? आप प्रॉब्लम में है कि स्विमिंग कर रहे हैं, गर्म पानी में कोई डाल दे, ले खौलता हुआ पानी वो में ले जाके गिरा दे, तो बताइए क्या हो गया? ये तो भाई फीलिंग थर्स्टी, प्यासा महसूस कर रहे हैं क्या? नहीं। फीलिंग रिलैक्स, बताइए गर्म पानी में डाले हैं रिलैक्स होइएगा? स्विमिंग स्विमिंग होगा क्या? नहीं। इन ट्रबल। इन ट्रबल मतलब क्या? प्रॉब्लम में। आज समझ में? अगला देखिए क्या कर रहा है, टू स्मेल ए रेट। बताइए स्मेल ए रेट, रेट मतलब चूहा। कहीं पर अगर चूहा के मरने का अगर आपको कहीं पे स्मेल आए तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या है कि चूहा का मरने का अगर स्मेल आ रहा है कहीं आपके घर में या आपके रूम में कहीं चूहा मर जाता है तो ऐसे वो बदबू देने लगता है, तो बोलते हैं ना कुछ तो दाल में काला है, कुछ न कुछ नज़र आ रहा है, कुछ न कुछ मतलब जैसे सुगंध आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है, कुछ न कुछ ऐसा। इसका मतलब कुछ सस्पेक्ट वाला मामला होता है, टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, कुछ न कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए चूहा का क्या आ रहा है, स्मेल आ रहा है। बात समझे? आगे बढ़ते हैं तो यही हो जाएगा, चूहा का स्मेल आ रहा है। ठीक है, मरने के बाद कुछ न कुछ क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। आगे इसका देखिए आंसर करिए। नेक्स्ट देखिए इसका क्या है, देखिए अगला है आपके सामने, इसका आंसर करिए क्या होगा। देखिए क्या लिखा, मैक बोथ एंड्स मीट मीन्स, जब दोनों तरफ से मिलना बंद हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, ताली दोनों हाथ से बजता है ना। और जब दोनों अपने आप में बातचीत करना बंद कर दे, जैसे किसी रिश्तेदारी में आप पहुंच जाते थे, अचानक दोनों तरफ से आना जाना बंद हो गया, तो कई कारण हो सकते हैं। कुछ एक कारण ये भी हो सकता है कि दोनों के पास पैसा नहीं है, भाई जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर जाना पड़ेगा, और पैसा है ये नहीं है, तो फिर कैसे जाएंगे। बात समझे ना, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात है कि मार हो गया दोनों में अचानक, खतरनाक वाला, तो खतरनाक वाला मार हो गया, दोनों नंबर ब्लॉक कर दिए एक दूसरे का शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे, ऐसे भी सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा सिचुएशन हो सकता है, तो कई कारण से जो कि मिलना बंद हो सकता है दोनों तरफ से। तो बताइए दोनों तरफ से मिलना जब बंद हो गया तो इसका मतलब क्या, कुछ खर्चा उर्चा बढ़ गया उसका, कमाई दमाई नहीं हो रहा। बात समझे? इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैनेज वंस एक्सपेंस, क्या है एक्सपेंसेज, मतलब क्या, खर्चा को मैनेज करने की वजह से वो क्या हो गया, दोनों तरफ से क्या हो गया, यहाँ पे दोनों तरफ से इंड हो गया मिलना। आगे देख, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी खर्चा बचाने के चक्कर में दोनों तरफ से आना मिलना जुलना बंद हो जाता है, भाई उसके यहाँ हम नहीं जाएंगे, वो हमारे यहाँ नहीं जाएंगे, क्या खर्चा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इस वजह से भी क्या होता है, मीट बंद हो जाता है। यानी कि मीट मतलब खाए वाला नहीं, मिले वाला, मिलना बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या है, मैनेज वंस एक्सपेंसेस, खर्चा को मैनेज करने की वजह से भी दोनों तरफ से मिलना बंद हो जाता है। तो राइट आंसर ये होगा। तो देखिए टेक्निक्स याद कीजिएगा तब ये होगा, रटिएगा तो लाखों वर्ड है, कितना आप याद रट पाइएगा, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो थोड़ा टेक्निकली थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, टेक्निक लगा के याद करना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए देखते हैं आगे। बताइए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बताइए स्पेलिंग करेक्शन, करेक्ट स्पेलिंग, चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, कहेगा बताइए इनमें कौन सा करेक्ट है। बताइए आपके सामने डेफिनेटली कैसे लिखते हैं, बताइए ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे ऐसे कैसे लिखते हैं डेफिनेटली, बता दीजिए डेफिनेटली कैसे लिखा जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल, डेफिनेटली तो सबको आता है लिखने के लिए। ठीक है, और आपको बता दे डेफिनेटली जो होता है ना, DEFINITEL ऐसे होता है। बताइए किस में ऑप्शन है, ये तो होगा नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बताइए होगा, नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं है, सब पूछेगा लेकिन ई गायब है। देखिए इसमें सब गुण संपन्न है, सारा चीज़ मिल रहा, तो यही डेफिनेटली सही होगा। ऐसे समझ में, ऐसे ही दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। बताइए आगे क्या है, इम्ब्रासमेंट, इम्ब्रासमेंट कौन सा सही होगा। इम्ब्रासमेंट में क्या होता है, डबल आर होता है, ए होता है, फिर डबल एस होता है। ठीक है, अब फिर ए होता है, तो बताइए क्या होगा, डबल आर होता है, डबल आर और डबल एस। ठीक है, बताइए किस में है, डबल आर और डबल एस, बताइए किस में है, इसमें है डबल आर, नहीं है, गलत हो जाएगा। इसमें है डबल आर, नहीं है, गलत हो जाएगा। इसमें है डबल आर तो है लेकिन डबल एस नहीं है, इसीलिए गलत हो जाएगा। इसमें देखिए सब गुण संपन्न है। देखिए डबल आर भी है, डबल एस भी है, एम्ब्रासमेंट सही है। याद रखिए एम्ब्रासमेंट जब बड़ा वाला वर्ड आएगा ये वाला, तो डबल आर डबल एस याद रखिएगा, बाद बाकी सब कुछ लगभग सही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए। रिसीव कैसे लिखते हैं, आप लोग फ़ोन रिसीव करते हैं ना, बताइए रिसीव कैसे लिखते हैं, क्या ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे या ऐसे, कैसे लिखा जाता है रिसीव। बोलते फ़ोन रिसीव करो, बाय रिसीव बताओ कैसे होगा। देखिए आपके एग्जाम में वही वर्ड आता है जो कि आपके आसपास से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ रहता है, लगेगा कि हाँ इसको हम सुने हुए हैं, बोलते भी हैं, लेकिन वही चीज़ गलती हो जाता है, वही चीज़ एग्जाम में आता है तो लगेगा इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि जानल बुझल को गलती करके आ जाता है फिर। बात समझे? तो बताइए कौन सा होगा। रिसीव में एक बात होता है, केवल आई और ई का थोड़ा सा ये दिक्कत होता है, आई और ई। इसमें अक्सर देखिएगा क्या होगा, जो सही वाला होगा पहले ई होगा तब जाके क्या होगा, आई होगा। तो पहले ई और आई, देख लो कैसे होगा, किस में होगा, पहले ई। बताइए इसमें पहले ई है, आई और ई के पास जाना, पहले ई तब आई,
तो बताइए इसमें पहले ई नहीं है, पहले आई है, तो गलत हो गया। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। बताइए इसमें तो आई है, ये नहीं है, तो गलत हो गया। इसमें भी आई नहीं है, इसमें देखिए सब गुण संपन्न होगा। बता दीजिए। ऋषि में देखिए है ई और आई है, तो बिल्कुल सही है। आप अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को भी पूछो तो ऋषि गलती कर जाते हैं, होता ही नहीं, क्योंकि आई और ई में कभी उल्टा पुल्टा हो जाता। बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके सामने क्या ओकेजन। ये ओकेजन कैसे होगा, ओकेजन बता दीजिए ओकेजन कैसे होगा। तो ओकेजन में देखिएगा क्या होता है, डबल सी होता है, ठीक है, डबल सी होता है और सिंगल एस होता है। बताइए किस में है, डबल सी और सिंगल एस। तो इसमें तो डबल एस है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें भी डबल एस है, ये तो नहीं होगा। इसमें भी डबल एस है, ये नहीं होगा। इसमें देखिए शायद है, हाँ सारा चीज़ है इसमें, देख लिए। बात समझे, आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं, आंसर करिए। कन कंसाइन का स्पेलिंग कैसे होगा बताइए। कंसाइंस, कंसाइन, कंसाइंस होता है ना। बताइए कंसाइन का स्पेलिंग कैसे होगा। तो देखिए आपके सामने है, कन लिख दीजिए और उसमें साइंस लगा दीजिए, कंसाइंस, ठीक है, कंसाइंस। बताइए किस में है। इसमें तो नहीं है, बताइए इसमें, इसमें नहीं, सी गायब है, इसमें भी एस गायब है। बताइए क्या होगा, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन। और आप लोग जो है वर्ड को इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि अगर 50% ग्रामर है तो 50% आपको वर्ड भी है। ग्रामर पढ़ के ज़्यादा खुश नहीं होना है, हाँ ग्रामर नाउन प्रोनाउन पूरा पार्ट स्पेसिफिक पढ़ लिए और हो गया, हम एकदम गंगा नहा लिए, वो सब नहीं होगा। आपको वर्ड पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड से पूछ देगा तो फिर सब ग्रामर चल जाएगा बोरा में। बात समझे, इसीलिए आपको वर्ड पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, मैं जब भी आऊँगा तो पहले वर्ड का भी क्लास लेकर आऊँगा और ग्रामर का भी जो हो पाएगा सब क्लास आएगा, ठीक है, यू डोंट वरी। ठीक है, आप यूं ही क्लास करते रहिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और लास्ट में जाते जाते बोल दीजिए जय हिंद।